नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दरोगा जी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। कल शाम को एक ज़रूरत के काम से मैं तांगे में बैठा जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे में आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो न चाहता था, पर इनकार भी न कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। यह साहब किसी थाने के दरोगा जी थे। एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से बहुत कम ही बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से ही नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव इस जीवन में मैं कई बार कर चुका हूँ। मैं ज़रा एक तरफ खिसक कर और मुंह फेर कर बैठ गया। दरोगा जी बोले, जनाब, ये आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दें तो ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ी वाले रईस नज़र आते हैं ना, सब के सब जेल खानों के अंदर बैठे दिखाई दें। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपया लेके करते हो वह बिना रुपये लिए भी तो किया जा सकता है। दरोगा जी हंस के बोले, साहब, यह तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले। दरोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया और शायद मिजाज शरीफ पूछना ही चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू कर दिया। जब तांगा कई कदम आगे निकल गया तो वह एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़े। तांगे वाले ने घोड़े को और तेज दौड़ाया। उस भले मानुस ने भी कदम और तेज कर दिए और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मेरा सिर तो बाल बाल बचा। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वह हमारे सामने आके गिर गया। तीसरा पत्थर इतने जोर से आया कि दरोगा जी के घुटने पे जा लगा, पर अब तांगा इतनी दूर निकल गया था कि हम पत्थर की मार से बच गए। हाँ, गालियों की मार अभी भी जारी थी। जब तक वह आदमी आंखों से ओझल न हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते हुए देख रहे थे। जब जरा चित्त शांत हुआ, मैंने दरोगा जी से पूछा, ये कौन आदमी है साहब? कोई पागल तो नहीं? दरोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी इसको सलाम करने की। मैंने पूछा, आपसे इसे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी। दरोगा जी बोले, बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निकल जाए। आप तो शौक की आग को और भड़का रहे हैं जनाब, अब तो ये दास्तान सुना ही दीजिए। दरोगा जी ने पहलू बदल कर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे, ताज़ा खून। एक मासूका से आंख लड़ गई। मेलजोल शुरू हुआ। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मुरवत मैंने नहीं देखी। 2 साल उसके साथ इतने लुत्फ़ में गुजरे कि आज भी उसकी याद करके रोता हूँ। मगर किस्से को बढ़ाऊँगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। बात यह है कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म हुआ। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा, उसका जिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफ़ा दे दूं। उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी जान से निकल गई। सफ़र की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में ही काट दिए। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ
कि औरतों की अकल से खाली समझना हमारी सबसे बड़ी गलती है। मेरे मंसूबे से एक चिल्ली कैसे होते थे। कलकत्ता भाग चलें, वहाँ कोई दुकान खोल देंगे, या इसी तरह की और कोई दूसरी तजवीज़ करता रहता। लेकिन वह यही जवाब देती थी, अभी यहाँ से जाकर अपना काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तब मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। आखिर जुदाई की घड़ी आई। मुझे मालूम होता था कि अब जान न बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम न लेता था। मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा यह है कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके वहाँ से रुखसत हुआ, पर अफसोस वे 2-3 दिन अभी तक नहीं आए। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलाने में ही निकल गए। उसके बाद घर से खत आया कि तुम्हारी शादी तय हो गई, जल्दी घर आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी की मुझे याद ही ना आई। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ ही थी, रही सही याद भी चली गई। उसने 1 महीने के बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब न दिया। डरता था कि कहीं एक दिन वह आकर मेरे सिर पे सवार न हो जाए, फिर बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा। साल भर के बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की याद आई। सोचा जरा चलकर देखना चाहिए किस हालत में है। फ़ौरन अपने खत न भेजने और इतने दिनों तक न आने का जवाब सोच लिया और उसके द्वार पर जा पहुंचा। दरवाज़ा साफ सुथरा था, मकान की हालत भी पहले से अच्छी थी। दिल को खुशी हुई कि चलो उसकी हालत तो ख़राब नहीं है, जितनी मैंने सोची थी उससे अच्छी ही मालूम होती है। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से बंद था। आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, वाह, इतनी जल्दी भूल गई, मैं हूँ बसीर। कोई जवाब न मिला। आवाज़ उसी की थी, इसमें कोई शक नहीं। फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? ज़रूर मुझसे नाराज़ है। मैंने फिर किवाड़ खटखटाए और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने। कोई 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट किवाड़ बंद कर लिए। मैंने कहा, मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने आया हूँ। यहाँ से जाकर मुझ पे जो बीती क्या तुम्हें सुनाऊँ। इलाका इतना ख़राब है कि दम मारने की भी फुर्सत न मिलती थी। हसीना ने मेरी तरफ न देखकर ज़मीन की तरफ ताकते हुए कहा, मुआफ़ी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह थोड़ी ना हुआ था। दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों के बाद इधर आए तो सही, यही खैरियत है। चलो सुनाओ, तुम कैसी हो? किस तरह कट रहा है? बस किसी तरह जिंदा हूँ। तुमने तो मेरे खत का जवाब भी न लिखा, बीवी ले आए फिर भी न बताया। मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी शादी हो गई? उसने रुखाई से कहा, ये पूछ के क्या करोगे? झूठ तो नहीं बोलती, बेवफा बहुत देखे, लेकिन तुम सबसे बढ़ के निकले। तुम्हारी आवाज़ सुनकर जी में तो आया कि यहीं से दुत्कार दूं, लेकिन ये सोचकर दरवाज़ा खोल दिया कि अपने दरवाजे पे आए हुए को क्यों जलील करूं। मैंने कोट उतारकर खूंटी पर लटका दिया, जूते भी उतार डाले और चारपाई पर लेट गया। बोला, लेली, देखो इतनी बेरहमी से न पेश आओ। मैं तो अपनी खताओं को खुद ही तस्लीम करता हूँ और इसलिए अब तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। ज़रा अपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद काहे को आती होगी? कोई और यार मिल गया होगा।
लेली पानदान खोलकर पान बनाने लगी कि एकाएक किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने घबरा के पूछा, यह कौन शैतान आ पहुंचा? हसीना ने होठों पे अंगुली रखते हुए कहा, यह मेरे शोहर हैं। तुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उल्टे पांव लौट जाता। यह नौबत ही क्यों आती? न जाने कब की कसर निकाल रही हो। मुझे क्या मालूम कि ये इतने जल्दी आ जाएंगे। रोज़ तो आधी रात तक नहीं आते। फिर तुम इतनी दूर से आए थे, तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। यह अच्छी खातिर की, बताओ अब मैं जाऊं कहाँ? मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा। या अल्लाह, किस अजाब में फंस गई। इतने में उन साहब ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। ऐसा मालूम होता था किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। हसीना के चेहरे पर एक रंग जाता एक रंग आता। बेचारी खड़ी कांप रही थी। बस ज़बान से यही निकला, या अल्लाह रहम करो। बाहर से आवाज़ आई, अरे तुम क्या सरे शाम ही सो गई? अभी तो 8 भी नहीं बजे। कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? अल्लाह जानता है, अब और देर की तो किवाड़ तोड़ डालूंगा। मैंने गिड़गिड़ा के कहा, खुदा के लिए मेरे छिपने की कोई जगह बताओ। पिछवाड़े कोई दरवाज़ा नहीं क्या? नहीं, संडास तो है। सबसे पहले वह वहीं जाएगा। अच्छा, वह सामने कोठरी कैसी है? हाँ है तो, लेकिन कहीं कोठरी खोलकर देखा तो? क्या बहुत डबल आदमी है? तुम जैसे 2 को बगल में दबा ले तो खोल दो कोठरी। वह ज्यों ही अंदर आएगा मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग जाऊंगा। हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं अंदर जा घुसा। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर सदर का दरवाज़ा खोला और बोली, क्यों किवाड़ तोड़े डालते हो? आ तो रही हूँ। मैंने कोठरी के किवाड़ों के दरवाजे से देखा। आदमी क्या, पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, तुम सरे शाम से सो गई थी? हाँ, जरा आंख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है तुम किसी से बात कर रही थी। वहम की कोई दवाई नहीं होती। मैंने साफ सुना था, कोई न कोई ज़रूर था। तुमने उसे कहीं छुपा रखा है। इन्हीं बातों पर तो तुम पे इतना गुस्सा आता है। सारा घर तो पड़ा हुआ है, देख क्यों नहीं लेते? देखूंगा तो मैं ज़रूर ही, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ, बता दो कौन था? हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई था तो घर ही में है ना। लो, सब जगह देख आओ। सुई तो है नहीं कि मैंने कहीं छुपा दी। वह शैतान इन चकमों में न आया। शायद पहले भी ऐसा हुआ होगा। कुंजियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पे ही आया और उसने ताले को खोलने की कोशिश की। गुच्छे में उस ताले की कुंजी न थी। बोला, इस कोठरी की कुंजी कहाँ है? हसीना ने बनावटी ताज्जुब से कहा, अरे तो क्या इसमें कोई छिपा बैठा है? वह तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। तुम कुंजी देती हो कि नहीं? तुम भी कभी कभी पागलों कैसे काम करने लगते हो। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आया तो? ना भैया, मैं इसकी कुंजी न दूंगी। भला से सांप निकल आए, अच्छा ही है, निकल आए। इस बेहयाई की ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा, न जाने इसकी कुंजी कहाँ रख दी, याद ही नहीं आता। इस कोठरी को तो मैंने पहले कभी बंद नहीं देखा। मैं तो रोज़ ही ताला लगाती हूँ। शायद कभी लगाना भूल गई होंगी और तभी तुम्हारी निगाह पड़ी होगी। तुम कुंजी दोगी या नहीं? कहती तो हूँ इस वक्त नहीं मिल रही। कह देता हूँ कच्चा ही खा जाऊँगा। अब तक तो मैं किसी तरह जब्त किए खड़ा रहा।
बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं यहाँ आया ही क्यों। न जाने ये शैतान कैसे पेश आएगा, कहीं तेज में आकर मार ही डाला तो। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं। या खुदा, अब तो तू ही मालिक है। दम रोके हुए खड़ा था कि एक पल का भी मौका मिले तो यहाँ से निकल भागूं। लेकिन जब उसने किवाड़ों को जोर से धमधमाना शुरू किया तब तो मेरी रूह ही कांप गई। इधर उधर निगाहें डाली, किसी कोने में छिपने की जगह है या नहीं। किवाड़ के दरवाजे से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो एक मचान सा दिखाई दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उच्चकर चाहता था कि ऊपर जा बैठूं, पर एक आदमी वहां पहले से ही बैठा हुआ था। यह हजरत अचकन पहने, घड़ी लगाए, खूबसूरत साफा बांधे उकड़ू बैठे हुए थे। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाज़ा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों लगाई थी। अभी इनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसलों की चोट पड़ने लगी। मामूली से तो किवाड़ थे, 3-4 चोट में ही किवाड़ आ पड़े। वह लालटेन लेके अंदर घुस आया। उस वक्त मेरी क्या हालत थी इसका अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। उसने मुझे देखते ही लालटेन रख दी और मेरी गर्दन पकड़कर बोला, अच्छा आप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आइए आपकी कुछ खातिर करूँ। ऐसे मेहमान रोज़ कहाँ मिलते हैं। ये कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़ के इतने ज़ोर से बाहर की तरफ ढकेला कि मैं आंगन में औंधे मुँह जा गिरा। उस शैतान की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मालूम होता था उसके होठ मेरा खून चूसने के लिए बढ़े जा रहे हैं। मैं अभी ज़मीन से उठने भी न पाया था कि वह कसाई एक बड़ा सा छुरा लेकर मेरी गर्दन पे सवार हो गया। मगर जनाब, हूँ तो मैं भी पुलिस का ही आदमी। उस वक्त मुझे एक चालाकी सूझी। उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज आपके साथ तांगे पर न बैठा होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं तो मीर साहब के साथ आया था। उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी कड़ा करके कहा, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहाँ हुक्म पाऊँगा आपके साथ जाऊँगा, मेरी इसमें क्या खता। अच्छा, तो कोई मीर साहब मचान पर भी तशरीफ़ रखे हैं? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कोठरी में जाकर मचान पर देखा। वह हजरत सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा पीला पड़ गया था। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटका दिया तो आप धम से नीचे आ रहे। उनका ठाठ देखकर अब इसमें कोई शुबा न रहा कि वह मेरे मालिक हैं, और उनकी सूरत देखकर इस वक्त तरस आने के साथ ही हंसी भी आती थी। तू कौन है बे? जी मैं मेरा मकान। यह आदमी झूठा है, यह मेरा नौकर नहीं। तू यहाँ क्या करने आया था? मुझे यही बदमाश धोखा देकर लाया था। यह क्यों नहीं कहते कि मज़े उड़ाने आया था? दूसरों पर इल्ज़ाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है, सुअर कहीं का। ले, तू भी क्या समझेगा कि किससे पाला पड़ा था। यह कहकर उसने उसी तेज छुरी से उन साहब की नाक काट ली। मैं मौका पाकर बेतहासा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसी छनी, हसीना की सिर पे क्या आफत आई, इसकी मुझे कुछ खबर नहीं। मैं तब से 20 बार सदर आ चुका, पर उधर भूल कर भी नहीं जाता। यह पत्थर फेंकने वाला वही हजरत है जिनकी नाक कटी थी। आज न जाने कहाँ से दिखाई पड़ गए और मेरी सामत आई थी कि इन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ध्यान नहीं दिया। मुझे अब ख्याल आया कि उस आदमी की नाक कुछ चिपटी थी। बोला, हाँ नाक कुछ चिपटी तो थी, मगर आपने उस गरीब को बुरा चकमा दिया। और करता ही क्या,
आप दोनों मिलकर उस आदमी को क्या दबा नहीं सकते थे? ज़रूर दबा लेते, मगर चोर का दिल आधा ही होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की सोचते। कहीं उस रमझोले में धर लिए जाते तो आबरू जाती जो अलग, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और हम दोनों ने अपनी अपनी राह ली। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।